बात करना चाहूँगा। पार्टी आज के डेट में कहीं न कहीं मजबूर हो जाती है जाति, पाति, कास्ट लाइन पे चलने को। जबकि देखना चाहिए पार्टी को कि कौन सा उम्मीदवार, चाहे वो किसी जाति का हो, कितना प्रभावी है। मैं निश्चित रूप से वहाँ पे उम्मीदवार के चयन के गड़बड़ी के कारण ही वहाँ हम लोग को हार का मुँह देखना पड़ा है। वहाँ निर्दलीय शंकर सिंह जी चुनाव जीते हैं। रुपौली में हुए उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी के हार के बाद साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह ने दिया है बड़ा बयान। कहा है जातीय समीकरण के आधार पर टिकट देना पार्टी को पड़ा है महंगा। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपको बता दें कि रुपौली उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी की हार हो गई है, जिसके बाद सियासत भी तेज है। आपको बता दें कि रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार लिया है, तो वही दूसरे नंबर पर जदयू प्रत्याशी और तीसरे नंबर पर महागठबंधन के प्रत्याशी रहे, जिसके बाद सियासत लगातार जो है वह तेज है। वही पूरे मामले को लेकर साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि जातीय समीकरण जो है अब वह नहीं चलता है। विकास के नाम पर लोग वोट करते हैं, इसीलिए जाति समीकरण के आधार पर वोट टिकट देना जो है प्रत्याशी को, वह कहीं ना कहीं पार्टी को महंगा पड़ा है। पूरे मामले को लेकर साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुना देते हैं। बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ा, निर्दलीय प्रत्याशी वहां से निकल गए, क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये मैं अलग हटके कुछ बात करना चाहूँगा। पार्टी आज के डेट में कहीं न कहीं मजबूर हो जाती है जाति, पाति, कास्ट लाइन पे चलने को। जबकि देखना चाहिए पार्टी को कि कौन सा उम्मीदवार, चाहे वो किसी जाति का हो, कितना प्रभावी है। मैं निश्चित रूप से वहाँ पे उम्मीदवार के चयन के गड़बड़ी के कारण ही वहाँ हम लोग को हार का मुँह देखना पड़ा है। वहाँ निर्दलीय शंकर सिंह जी चुनाव जीते हैं। क्या जातिवादी फैक्टर रहा है हार का? देखिए, कहीं ना कहीं से सिलेक्शन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में जब आती है कि इस एरिया से इतने इस जाति के हों, उस जाति को देखना चाहिए कौन से लोग प्रभावी हैं। यहाँ प्रभावी लोग जो होते हैं वही चुनाव को जीतते हैं, चाहे किसी दल से आते हैं। मैं तो देख लिया हूँ कि जातीय समीकरण के आधार पर बिहार में भी अब लोग जागरूक हो चुके हैं। बिहार के लोग अब जात पात से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए जातीय आधार पर वोट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर मैंने पार्टी नेतृत्व की चुनाव का नतीजा है कि जो कैंडिडेट को चुनाव किए थे, बिल्कुल कैंडिडेट के चुनाव में ही गड़बड़ी हुई, तभी जाके ऐसा हुआ है। नहीं तो देख लीजिए आप, वहाँ पे जिस क्षेत्र से शंकर सिंह जी चुनाव जीते हैं उस क्षेत्र में उनके जातीय का वोट कितना है? उनके जाति का वोट ना के बराबर है। सबसे कम संख्या में उनके जाति का वोट है और उसके बाद भी वो चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब सबों के लिए मान रहे हैं, तभी तो चुनाव उनको लोगों ने जिताया है। इसलिए ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत के जाते हैं, निश्चित रूप से संदेश देते हैं, इस प्रदेश को संदेश देते हैं, देश को संदेश देते हैं कि देश में अब जाति पाति पे चुनाव नहीं होगा। देश में जो काम करेगा जनता उसी। तो आपने सुना कि रुपौली उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी के हुए हार को लेकर क्या कुछ कह रहे थे साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह। वही आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के रुपौली में उपचुनाव हुआ था, जिसमें वहां के जदयू प्रत्याशी थे उनकी हार हो गई है, निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी, जिसके बाद सियासत लगातार तेज थी। बीजेपी लगातार मंथन करने में जुटी हुई है कि आखिर किस कारण से वहां जो है जदयू प्रत्याशी की हार हुई है। इसी बीच साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के द्वारा बड़ा बयान दिया गया था और कहा गया था कि टिकट देने में कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हुई है। जो जातीय समीकरण के आधार पर टिकट देना अब कहीं से भी पार्टी को जायज नहीं है, चूंकि लोग अब विकास के नाम पर वोट करते हैं, न कि जाति के नाम पर वोट करते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।